नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो अभी चतुश्रेणी कर्मचारी हैं, उनको जॉइनिंग अभी मिल रहा है, लेकिन उन कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका बीएड कंप्लीट नहीं है या फिर कुछ अन्य कोर्स हैं जो कि कंप्लीट नहीं है या फिर तैयारी के लिए उनको जो है कुछ दिनों का एक्सटेंशन या फिर स्टडी लीव उनको चाहिए, तो उसके लिए क्या प्रावधान है अभी अपने राज्य सरकार के अंदर, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जो केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए है और ज़्यादातर उसमें अभी चतुश्रेणी कर्मचारी ही ऐड हैं। तो वहाँ पे ये पीडीएफ वगैरह डाल दी जाती हैं और भी जितने रूल वगैरह होते हैं वो भी वहाँ पे डिस्कस होते हैं। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको उसका लिंक डाल दिया जाएगा, वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे सबसे पहले जो आपको मिलता है एक्सटेंशन उसकी। तो दोस्तों, एक्सटेंशन की क्या प्रोसेस होती है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, जैसे आपने 20 जुलाई को ज्वाइन किया, तो आप 20 जुलाई या फिर 21 जुलाई को जिस अधिकारी के समक्ष आपने ज्वाइन किया है, उनसे आप एक निवेदन कर सकते हैं कि मुझे 6 महीने या 3 महीने का एक्सटेंशन चाहिए। पर उसके लिए आपके पास रीज़न होना चाहिए, या तो आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार होना चाहिए जिसकी केयर करने के लिए आपके अलावा कोई अन्य नहीं है, या फिर आपको खुद ही किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो कि उसके लिए बेड रेस्ट की आवश्यकता है कुछ महीनों के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका कोई नियमित कोर्स है, जैसे आप कॉलेज कर रहे हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं, बीएसटीसी कर रहे हैं, तो इनके लिए भी आप एक्सटेंशन ले सकते हैं 3 महीने, 6 महीने और फिर उसे भी बढ़ाया जा सकता है। तो उसके लिए अपन बात करेंगे इसकी क्या प्रोसेस होता है लेने का। तो मैंने आपको बताया कि जिस भी अधिकारी के समक्ष आप ज्वाइन करते हैं, तो ज्वाइन करने के दूसरे दिन या उसी दिन आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। उस एप्लीकेशन में क्या-क्या लगेगा, अगर आप चिकित्सीय आधार पर ले रहे हैं, चिकित्सीय आधार पे कौन लेगा? वो कैंडिडेट लेंगे जो कि नियमित कोई कोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास उसका प्रूफ़ नहीं है कोर्स का, तो वो कैसे ले पाएँगे? तो वो फिर क्या करेंगे कि अपने किसी पेरेंट्स को बीमारी का जो है कारण प्रस्तुत करेंगे कि मेरे पेरेंट्स हैं, माताजी या पिताजी या फिर फैमिली के अंदर कोई, और वो उनकी केयर के लिए मुझे अवकाश चाहिए। तो उसके लिए उनको मेडिकल सर्टिफ़िकेट जो है वो अपलोड करने होंगे, साथ में उसके अटैच करने होंगे। और अगर आप एक नियमित विद्यार्थी हैं, तो फिर आप जो भी कोई कोर्स कर रहे हैं, तो उसकी फ़ीस की रिसिप्ट या फिर उसका एडमिट कार्ड या फिर आपने प्रवेश लिया है तो उसकी रसीद वहाँ पे लगेगी। और ये जो है आपका 3 महीने का पहले एक्सटेंशन बढ़ाया जाएगा और हो सकता है उस अधिकारी के विवेक पे निर्भर करता है, वो चाहे तो उसे 6 माह का भी कर सकता है। अब बात करते हैं कि एक्सटेंशन ना लेकर अगर आप ईओएल लेते हैं। ईओएल क्या होता है दोस्तों? अवैतनिक अवकाश होता है जिसमें आपको वेतन नहीं दिया जाता है। इसमें अगर आप 30 दिन का लेते हैं तो आपका प्रोबेशन भी बढ़ता नहीं है, प्रोबेशन वहीं रहता है। इसके अलावा अगर आप इसे 30 दिन से लेकर के और आगे बढ़ा सकते हैं, तो जब आप इसे आगे बढ़ाते हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान है, तो उसके लिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी है आपको। देखिए, उच्च अध्ययन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु अवैतनिक अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। तो जो भी कोई कैंडिडेट है, अगर वो अपने अधिकारी को जाके सीधा ये बोल दे कि सर मेरे को तो टीचर की तैयारी करनी है या फिर उस चीज़ की तैयारी करनी है, तो वो अवकाश वहाँ पे आपका मान्य नहीं होगा। और उसके बाद में जब आप एप्लीकेशन भी देंगे, तो आपकी एप्लीकेशन की गहनता से जाँच होगी। तो ये गलती आपको बिल्कुल से भी नहीं करनी है वहाँ पे जाके। अब दोस्तों, उसके अलावा हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री थे पूर्व, उन्होंने एक जो है आदेश निकलवाया था कि प्रोबेशन के दौरान भी आप स्टडी लीव ले सकते हैं। स्टडी लीव क्या होती है दोस्तों? 2 साल की स्टडी लीव मिलती है पूरी जॉब के अंदर, और अगर आपने 20 साल नौकरी पूरी कर ली है तो फिर आपको नहीं मिलती है। पहले इसका रूल ये था कि आपका प्रोबेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको ये मिलती है, लेकिन 2021 के बाद में इसके रूल में चेंजमेंट हुआ है। तो क्या चेंजमेंट हुआ है वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप ईओएल लेते हैं, अवैतनिक अवकाश लेते हैं, तो उसके लिए क्या है कि अगर आप 1 महीने का लेते हैं तो आपको जो भी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, यानी जिसके सामने आपने जॉइन किया है, मान लीजिए अगर आप किसी स्कूल में जॉइन कर रहे हो तो वहाँ के हेडमास्टर या प्रिंसिपल जो भी हैं, वो आपको ये ग्रांट कर सकते हैं। अगर आपने 1 महीने से ज़्यादा ले रहे हो
तो फिर आपका क्या है, प्रोबेशन भी बढ़ जाता है इसमें। और इसके लिए फिर आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे इसकी वो मतलब आपको प्रार्थना पत्र तो वहीं प्रिंसिपल या हेडमास्टर को ही देना होता है, लेकिन फिर वो उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं और फिर वहाँ से अप्रूव होने के बाद में आपको मिलता है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं कि क्या आदेश था जो मुख्यमंत्री जी ने निकाला था उस समय। तो इस आदेश की मैं प्रति आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। राज्य सेवा में चयनित प्रोबेशनर, यानी कि अभी आप जैसे ही आप चयन होंगे तो आपका प्रोबेशन शुरू होगा, तो आप प्रोबेशनर ट्रेनी कहलाएंगे। अधिकारियों को प्रोबेशन अवधि के दौरान उच्च शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश की स्वीकृति देने का संवेदनशील निर्णय लिया है। इसके लिए शीघ्र ही असाधारण अवकाश की स्वीकृति के नियमों में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, इस संबंध में वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव के अनुसार यदि कोई प्रोबेशनर राजकीय सेवा में नियुक्त से पहले किसी उच्च अध्ययन कोर्स में अध्ययनरत है तो उसे कोर्स पूरा करने के लिए असाधारण अवकाश दिया जा सकेगा। इसी प्रकार प्रोबेशनर को नियुक्ति के बाद आगामी दिनों में होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भी असाधारण अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। यानी जो आपका EOL है वो आप ले सकते हैं प्रोबेशन के दौरान। वर्तमान में राज्य सरकार की विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के बाद प्रोबेशनर ट्रेनी को उच्च अध्ययन एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए असाधारण अवकाश दे नहीं है। तो ये जो है अभी आप असाधारण अवकाश ले सकते हैं दोस्तों, और जिसे स्टडी लीव के नाम से अपन जानते हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार प्रोबेशन के दौरान असाधारण अवकाश स्वीकृत होने पर प्रोबेशन ट्रेनी की प्रोबेशन अवधि का समय अवकाश अवधि के अनुरूप बढ़ जाएगा और किसी भी उद्देश्य के लिए इसकी गणना नहीं होगी। संशोधित नियमों के जारी होने से पूर्व प्राप्त हुए असाधारण अवकाश के आवेदनों पे भी नए सिरे से विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार से कहना यही है कि आप दो तरीके से अवकाश ले सकते हैं। एक तो एक्सटेंशन ले सकते हैं जिसकी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी, और एक आप असाधारण अवकाश ले सकते हैं। 30 दिन का अगर आप EOL लेते हैं तो आपका प्रोबेशन आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन आप 30 दिन से अधिकतम 2 साल का EOL ले सकते हैं। पर आप अपनी पूरी नौकरी के अंदर ही 2 साल का ले सकते हो दोस्तों। तो ये भी ध्यान रखना आपको कि ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। और उसके बाद में आप जो है समय समय पे, जैसे कि आप 3 महीने का बीच में ले सकते हो, फिर आप चाहो तो जॉइन करने के बाद में 2-3 महीने जॉइन करने के बाद वापस से 3 महीने का ले सकते हो। अगर आप प्रोबेशन पीरियड के दौरान लेते हो तो फिर ये जो आप टुकड़ों में ले रहे हो, इतना प्रोबेशन आपका आगे बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।